ओम शांति। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महान ग्रंथ महाभारत के बारे में। वैसे तो देखा जाए भारतवर्ष में अनेकों ग्रंथों की रचना हुई है। इनमें से ये महान और बड़ा ग्रंथ महाभारत ग्रंथ, जिसके लिए कहा जाता है कि इसकी रचना व्यास जी ने की थी। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ का जो पहले नाम था वो जय था। कहते हैं एक बार व्यास जी को ये संकल्प उठा कि इस ग्रंथ की रचना की जाए और इसको लिपिबद्ध किया जाए, ताकि जो आने वाली हमारी जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी को सद्मार्ग मिले, उनका उत्थान हो। उसके लिए उनका विचार चला। तो उनको ये विचार आया कि इसको लिपिबद्ध कैसे किया जाए, लिखित में कैसे हो ये। तो उन्होंने, कहते हैं, विशाल बुद्धि काय विद्वान दिव्य बुद्धि श्री गणेश जी से उन्होंने आग्रह किया कि आप इसको लिपिबद्ध कीजिए। तो ये उनमें तय हुआ कि व्यास जी दिव्य दृष्टि से दृश्य देखते थे और उसका वर्णन करते थे, और गणेश जी को वो उसको रूप देना था लिखित रूप में। तो गणेश जी ने व्यास जी से एक शर्त रखी कि आपको अनवरत बोलना पड़ेगा, जहां आप रुके और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। व्यास जी ने उनकी ये शर्त मंजूर कर ली। फिर व्यास जी ने भी गणेश जी से एक बात रखी कि जो बात मैं दृश्य देखकर आपको बताऊंगा, उन बातों को आप अपनी बुद्धि तर्क संगत से, अपनी दिव्य बुद्धि के आधार से सोच के विचार के उसको लिखिएगा। गणेश जी ने भी ये बात मंजूर कर ली। तो इस तरह से इस ग्रंथ की रचना हुई, जिसका नाम जय पड़ा। ये धीरे धीरे समयानंतर के अनुसार ये इसका नाम महाभारत पड़ गया। अब ये देखा जाए, ये एक सर्वविदित है और सब इस चीज को मानते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इतिहासकार भारत के इतिहास के तिथि क्रम में आज तक महाभारत का स्थान नहीं निश्चित कर पाए। क्यों निश्चित नहीं कर पाए? इसका कारण है क्योंकि अभी तक इतिहासकारों में महाभारत के सही रूप के बारे में बहुत मतभेद है। कई इतिहासकार तो ये मानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, और कई फिर युद्ध की जो ऐतिहासिकता है उसमें उनको संदेह है, जिसकी वजह से ये तिथि क्रम में अभी तक शामिल नहीं हुआ है। पांडव कौन थे, कौरव कौन थे, बहुत सारे प्रश्न हैं। इस पे विवाद आज तक बना हुआ है। महाभारत पढ़ने से मन में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र, मूसल, ये क्या चीज थी, और क्या उस काल में, उस समय में 18 अक्षौणी सेना, इतनी विशाल सेना का होना संभव है? ऐसे महाभारत और गीता ये ग्रंथ हैं, इसमें भगवान के अवतरण का वर्णन है, उनके उपदेश का वर्णन है, उपदेश द्वारा दी गई मार्ग प्रदर्शना का वर्णन है। अब भगवान के सही रूप को जानना भी आवश्यक है कि भगवान का जो सही रूप है वो क्या है, और श्री कृष्ण के का जो रूप दिखाते हैं, श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण का परिचय क्या है, श्री कृष्ण का जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पक्ष है उसको भी समझना जरूरी है। हम देखते हैं एक और तो लोग श्री कृष्ण को संपूर्ण देव रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और दूसरी ओर महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता में के आधार पर उन पर कई सारे आक्षेप भी लगे हैं। तो हम
अब ये विचार चिंतन का विषय आता है कि इस पर एक थोड़ा सा विचार किया जाए, इसके बारे में हम थोड़ा सा मंथन करें। तो ये क्या, कहाँ तक संगत है और कहाँ तक ये सही है। तो ये प्रयास रहेगा हमारा कि हम उस श्री कृष्ण के जो पवित्र और निर्मल जो रूप है उसको हम समझें और उस तक पहुँच सकें। फिर ये सारी बातें जानने के साथ साथ गीता में जो ज्ञान दिया गया, गीता का जो सार है, उसमें आत्मा का, परमात्मा का, कर्म का, योग का, इसके बारे में भी, इन विषयों के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए गीता ज्ञान प्रसिद्ध है। तो परमात्मा के महावाक्य, परमात्मा ज्योति स्वरूप है या परमात्मा का अवतरण भूमि भारत है, परमात्मा का असली स्वरूप क्या है, तो वो सारी चीज़ें जाननी जरूरी हैं। तो इतिहास के अध्ययन का ये उद्देश्य होता है, जब हम कोई सी चीज़ का इतिहास पढ़ते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि उसको पढ़ करके उसका निष्कर्ष निकाल करके उससे हम कुछ सीख लें, उससे कुछ हम हमारे जीवन के अंदर लाभ हो, उससे हम कुछ प्रेरणा प्राप्त करें। अब हमारे महाभारत के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रश्न पैदा करती हैं। तो कुछ एक प्रश्न हम जैसे जानते हैं, जैसे सबसे पहले महाभारत में महाभारत के जो पात्र हैं उनका जो जन्म है, जैसे कौरवों का, पांडवों का, द्रोणाचार्य का, कृपाचार्य का, जरासंध का, व्यास का, इनके जो जन्म दिखाए गए हैं वो बड़े अस्वाभाविक, एक चमत्कारी रूप दिखाया गया जन्म का। क्या इस तरह से जन्म होना संभव है? ये कौरव, पांडव, जरासंध, ये ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम हैं या कोई रूपक नाम है या सूचक वाचक नाम है? ये एक परमात्मा को एक तरफ, दूसरा एक रूप क्वेश्चन पैदा होता है कि परमात्मा को एक तरफ शांतिदाता बोलते हैं, प्रेम का सागर बोलते हैं, पतित पावन बोलते हैं। तो क्या शांति के सागर, पतित पावन परमात्मा ने पांडवों से हिंसक युद्ध कराया होगा? उसकी स्वीकृति दी होगी परमात्मा ने उनको? क्या, या फिर जो गीता का ज्ञान है, इतना सूक्ष्म ज्ञान है, इतना दिव्य ज्ञान है, क्या वह युद्ध के इतने हलचल वाले वातावरण में दिया जाना संभव है या दिया जा सकता है? फिर तीसरा प्रश्न ये आता है, गीता में जो श्लोक लिखे हैं उनकी संख्या इतनी है, क्या वो सब अक्षरंश वही हैं जो स्वयं भगवान ने दिए, शब्द बाय शब्द वही हैं जो परमात्मा ने उच्चारण किए, परमात्मा के मुखारविंद से निकले, या फिर लिखने के बाद अपनी भाषा में भगवान के उपदेश को, उसके भाव को व्यक्त करने की कोशिश की गई? ये सारे प्रश्न आते हैं। भगवान ने किस चीज का उच्चारण किया? फिर उसमें अर्जुन, चौथा एक प्रश्न आता है कि अर्जुन ने भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप का साक्षात्कार कराया, एक भव्य रूप का साक्षात्कार कराया। तो क्या वो साक्षात्कार करने के बाद भी अर्जुन उनसे अपना हर रथ हाँकवा सकता है कि आप मेरा रथ हाँकिए, जबकि दिव्य साक्षात्कार हुआ, भव्य साक्षात्कार हुआ? तो ये प्रश्न है कि क्या उसके बाद भी उसने उसको युद्ध हाँकने के लिए कहा होगा? फिर चौथा प्रश्न आता है कि इतना भयंकर युद्ध हुआ तो क्या अर्जुन के रथ के जो घोड़े थे उनको कोई हानि नहीं पहुंची होगी? जितनी जन हानि हुई है, इतना घमासान युद्ध हुआ है, तो क्या उसके घोड़ों को कोई हानि नहीं पहुंची होगी? फिर एक और आता है, भगवान द्वारा इतना बड़ा युद्ध हुआ और युद्ध करने के बाद घमासान महाभारत का युद्ध, उसके बाद भारत की स्थिति क्या हुई? पांडवों को क्या मिला उस युद्ध के बाद? जैसा कि गीता के अंदर, महाभारत के अंदर दिखाते हैं, इतना सुंदर उपदेश, महान उपदेश सुना अर्जुन ने, और क्या अर्जुन में वो उपदेश सुन करके आध्यात्मिकता, शांति, ईश्वर के प्रति समर्पण, योग युक्त स्थित प्रज्ञ स्थिति नहीं बन गई होगी उसकी? वो सब गुण उत्पन्न नहीं हुए होंगे? उसके बाद युद्ध संभव है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सातवां, क्या भगवान इसी रीति से जन्म लेते हैं, इसी रीति से देह का त्याग करते हैं, जैसा कि हमारी श्रीमद् भगवद गीता में दिया है? आठवां आता है, क्या सचमुच में जैसा कि वो दिखाते हैं श्री कृष्ण जी को 16,000
108 रानियां थी, क्या सचमुच में थी? ये विचारणीय क्वेश्चन है सारे। एक और प्रश्न आता है, नवा क्वेश्चन, हम 10 प्रश्न ले रहे हैं, इसमें से नवा प्रश्न आता है, क्या ये सही है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए? भागवत के अंदर यह आता है। क्या इस प्रकार पूतना, अकासुर, बकासुर, क्या जिस तरह से दिखाया गया है, क्या इनको सत्य मानना ठीक होगा? वास्तविक में ये ऐसे हुए हैं? लास्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता में अनेकों विद्वानों ने अपनी अपनी रीति से बहुत सारे टीकाएं की हैं, भाष्य लिखे हैं, बहुत सारे इसके अनुवाद किए हैं। उनमें से सही कौन सा है? हर एक ने अपनी अपनी रीति से किए हैं, पर उनमें से सही कौन सा है? क्या उनमें उनके भाव जैसा जिसने समझा वैसा है, या जैसा भगवान ने कहा वो है? ये सारी चीज़ें एक समझने का विषय है। ये सारे प्रश्न हम सबके मन में आते हैं। तो आज से हम ये एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत महान ग्रंथ के ऊपर, जो क्रमबद्ध विधि से हम इनके जन्मों के रहस्य को, भगवान के ज्ञान के रहस्य को, भगवान ने जो ये अर्जुन का जो युद्ध हुआ, अर्जुन कौन थे, किस तरह का वो युद्ध का मैदान था, किस तरह से वो युद्ध हुआ, और विभिन्न विचित्रता जो इसके अंदर दिखाई है, उसकी वास्तविकता क्या है, तो हम शन शन नित्य छोटे छोटे से भागों में इनको रोज ही समझेंगे। ये आज से हम शुभारंभ इसका श्रृंखला का कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं, आपको पसंद आती है, आप इसमें रुचि रखते हैं कि हम भी इस चीज़ को जानें, इस पर विचार विमर्श करें, तो इस श्रृंखला को अवश्य सुनिएगा, इसके हर भाग को अवश्य सुनिएगा। रोज़ एक एक विषय पर हम सब चर्चा करेंगे, तो आप इसको सुनने के लिए ज़रूर इसका लाभ लें। और अगर इच्छुक हो, आपको अच्छा लगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तभी हमको लगेगा कि हाँ, आपकी सहमति है हमारी इस श्रृंखला को शुरू करने में, और आप सबकी सहयोग से ये श्रृंखला ज़रूर सफल होगी। तो रोज़ हम इसके छोटे छोटे से भाग लाएंगे और आपसे चर्चा करेंगे, और आप भी अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको देते रहेंगे। ओम शांति।